hope everyone is settled down. चलिए देखते हैं खिलाड़ियों में कितना दम है। भारत माता की जय। राइट वाले कोने से तो आवाज आई, लेफ्ट वाले ने कुछ नहीं कहा। भारत माता की जय। मैडम आप मत बोलना माइक पे। चलो टुवर्ड्स माय राइट। राइट वालों का दम देखते हैं कितना है। भारत माता की क्या बात है भाई। अब लेफ्ट वालों की ओर देख लेते हैं। भारत माता की राइट वालों से थोड़ा कम रह गए। बीच वालों को मौका देते हैं एक बार। मेरे सामने जो है, बिल्कुल सामने। भारत माता की। नाउ कलेक्टिवली सब इकट्ठे हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। ऐसा लगता है राइट साइड वाले ब्रेकफास्ट करके आए, लेफ्ट वालों को कुछ नहीं मिला है। ऐसा तो नहीं जिसको मेडल ज्यादा मिले उनमें जोश ज्यादा है, जिनको नहीं मिले, कम मिले, उनमें कम है। तो मैं फिर एक बार मौका दे रहा हूं सबको। मौका दे दे लेफ्ट वालों को। राइट वाले मना कर रहे हैं भी मौका देने के लिए आपको। लेकिन जीवन में बार बार मौके आएंगे सबके पास। You will have ample opportunities to perform in an event like this, because this is not the first. How many minithons Ryan had? How many minithons? Any idea? ये लिखा हुआ है मेरे पीछे 26th. So people celebrate their silver jubilee in a big way. लेकिन मिनीथॉन रायन वालों ने अपने लिए नहीं, रायन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के लिए एक साल नहीं, हर साल करवाकर 26वीं मिनीथॉन करवाई है। मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। So Dr. Grace Pinto, Director, श्री ए आर पिंटो चेयरमैन, श्रीमती पूनम शर्मा प्रिंसिपल, रिटायर्ड आईपीएस महेंद्र सिंह मान जी, एमएस मान जी, काउंसलर श्री राजेंद्र शर्मा जी, बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर जी, विजय ठाकुर जी, एचओडी स्पोर्ट्स, हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर जतिन राणा जी, बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी अमित राणा जी, युवा मोर्चा के एक्स प्रेसिडेंट विजय राणा जी, रविंदर मलिक जी, राजेंद्र जी, नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Let me first thank the school for inviting me. Though we have a parliament session on and I have a very busy schedule these days, yet my thoughts reminded me with the invitation you had so affectionately sent to me, asking for my presence here today. Frankly speaking, I thoroughly enjoy my presence among children, students and youth, and especially if there is a sports event. Their company always enthuses me. I can only say, दिल तो बच्चा है जी, और बच्चों के बीच में आके तो और बच्चा हो जाता है, खिलाड़ियों के बीच में आकर और युवा हो जाता है. And first, let me again congratulate Ryan International School for organizing these minithons, and I think it's been good 26 years you've been doing this, and I hope you continue to do so. This is an inspiring tradition worthy of our highest praise,
and a model for every school to follow for an event like this mini-thon. Your school fits perfectly into the grand scheme and sports policy of our government to identify, nourish and train sporting talent at the school level. वो कहते हैं ना, catch them young, train them hard and prepare them for the big events, and that is how they do well at the international level. I remember my school days, and this is one of my favorite months, December, because there is less pressure of education and we can spend more time in the playgrounds. मुझे तो याद है, शहर से लेके गांव तक इस महीने हमें पकड़ना मुश्किल हो जाता था और परिवार वाले कहते थे कहाँ गायब हो गया भाई, कहाँ भाग गया, इसको पकड़ के लाओ। तो मिलते थे तो खेल के मैदान में मिलते थे। और कहीं ना कहीं आज भी वापस हम सबको ये खेल का मैदान ही खींच कर लाता है। उस समय हमारे हाथ में बैट और बॉल हुआ करते थे, खेलने की चाह होती थी। I was captain of the Punjab team for the under-16 and also for the under-19 North Zone teams, and they won the All India Championships. पंजाब पहली बार अगर कोई नेशनल चैंपियनशिप जीता तो मैं उसका कैप्टन था, विजय मर्चेंट ट्रॉफी का। अंडर-19 हम नेशनल चैंपियनशिप जीते, अंडर-19 नॉर्थ जोन का मैं कैप्टन था, हम लोग नेशनल चैंपियनशिप जीते। पंजाब रणजी ट्रॉफी पहली बार जीता, तब मैं उसका मेंबर था। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीती है, मैं उसका प्लेइंग मेंबर था। तो मुझे बहुत यादें क्रिकेट, पंजाब और अपने खेलों की है। और जब मैं इन युवा खिलाड़ियों को यहाँ पर देखता हूँ तो मन ही मन में आता है कि इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जिनका आगे मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ, who have made all of us very proud. I still remember I was contesting my 4th Lok Sabha election. That was in 2019 in one of the villages in Himachal Pradesh. When my car was passing through that village, I saw a few players playing a cricket match. They just waved at me कि चौका लगाओगे, चौका लगाओगे। मुझे लगा मुझे इनवाइट किया चौका लगाने के लिए, और मैं उतर के चला गया, अपना कैंपेन भूल के उनके साथ क्रिकेट का बैट पकड़ के क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। देखते देखते 25-30 मिनट निकल गए, कभी वो बॉल कर रहे थे, कभी मैं शॉट लगा रहा था। तो मैंने कहा, आपने कहा था ना चौका लगाओगे, मैंने लगा दिया है। वो कहते सर हम क्रिकेट का चौका नहीं, हम तो कह रहे थे आप जीत का चौका लगाओगे, चौथी बार एमपी बनकर आओगे। तो बच्चे भी जागरूक थे। टुडे आई मे बी इन पॉलिटिक्स बट स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट, continue to be a major part of my personality. So whenever, wherever I find time and opportunity, I play with passion. And there was a time, if you remember, and the teachers will remember it very, very carefully. I mean, there used to be a saying, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहते थे पहले, पर आज इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो मैं तो टीचर्स की ओर देख रहा हूं, तो क्या होगा? तो लाजवाब और देश का मान सम्मान बढ़ाओगे, क्योंकि आज खिलाड़ी केवल खेलता नहीं, they have the opportunities to earn, shine, not only at the national level but also at the international level. They earn respect, they earn livelihood. The things have, and the time has changed in India. The way people, especially the families, used to look at sports, now every family wants their children to do well in sports. And do I need to provide any proof? Look around your school. Your classmates, your alumni stand as the finest examples of shining stars. The students of Ryan International School possesses exceptional and powerful sporting energy, and this quality sets you apart from other schools. I can give you the example of Angad Veer Singh.
the field hockey player, he is from your school. Can you tell me which is the viral movement for Angad Veer Singh? कोई बता सकता है? The viral movement for Angad Veer Singh was when he pulled off spectacular double jalebi goal. I was surprised to see his swift two-turn trick shots before scoring. और शायद देश में कोई और नहीं कर सकता जो अंगद वीर सिंह करता है. इसी तरह से जैसे महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट है, वैसे अंगद वीर सिंह का डबल जलेबी शॉट है. टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर्चर परनीत कौर. शी इज फ्रॉम द पटियाला ब्रांच ऑफ द स्कूल. She won the gold medal at the compound women's archery at the Asian Games at Hangzhou. Again, I will give you the example of Chirag Shetty, who won the gold in badminton in Asian Games at Hangzhou. If I am not wrong, Jobanjit Singh Ghumman, who won the bronze medal in Asian Championship in inline hockey in junior championship. और अभी मंच पर सानिध्य तिवारी भी आए थे, जिन्होंने ट्विन गेम्स इनलाइन हॉकी और रोलर स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन किया है. जतिन राणा आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर है ही हैं, जिनके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है. एंड लेट मी आल्सो मेंशन एंजल कौशिक, अंडर हुज कैप्टेंसी टीम इंडिया won the silver medal in Asian inline hockey championship in South Korea. And let me also mention Priyanshi as well, an under 18 tennis player ranked 13th in India. She is another shining star from your school. Rise as a sporting superpower, and if we catch them young, at a younger age at the school level. I was talking to Mr. Mann. What is the success, or what is the mantra behind the success of Haryana in the field of sports? I think they have a large pool of academies. They catch them young. They train them at the village level in various academies. The families also come forward and they look at their school, at their academies, at their government for providing the training facilities and also jobs in the government. And I think Haryana has taken the lead in that sector. I'll quote one of the examples from Himachal Pradesh in my constituency. There is one couple who runs a handball academy in their home itself, in their village. In the last few years, what we have seen in the national handball team, 80% team is selected from that one academy. और एक गांव में घुमारवी में, मोर सिंगी नाम गांव का है, वहाँ एक गांव से प्रशिक्षित होने वाली जो बच्चियां हैं, आज वो हिंदुस्तान की हैंडबॉल टीम में एक बड़े हिस्सा उनका है. इसी तरह से रायन इंटरनेशनल स्कूल से अगर देखा जाए, अलग अलग ब्रांचेस से बहुत सारे बच्चे अलग अलग खेलों में स्कूल का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं. मेरा युवा खिलाड़ियों से एक अनुरोध रहेगा, या जो नहीं भी खेलते हैं, जो केवल मिनीथॉन में भाग लेने आए हैं, यू पिक अप एनी स्पोर्ट. कोई एक खेल को आप ले लीजिए, पैशन के साथ उसके साथ खेलिए. ट्रेन हार्ड, वर्क हार्ड, सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ, एंड व्हेन यू सेट अ टारगेट फॉर योर सेल्फ, it is not only in the field of sport, it also help you to train hard, work hard and achieve the goal. और मेरा अपना मानना है, स्पोर्ट्स आपको केवल शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने का अवसर नहीं देती, ये आप में नेतृत्व क्षमता भी बिल्ड करती है, आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखती है.
और जो निर्णय लेना होता है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, उस निर्णय लेने की क्षमता आप सबके बीच में आती है. सो स्पोर्ट्स कीप्स योर बॉडी फिट एंड एजाइल, योर माइंड स्ट्रांग एंड फोकस्ड. They cultivate leadership and problem solving skills in you. So if schools nudge the students to pick up one sport and follow that passionately, that will help to keep students away from drugs, because drugs is a big challenge in the society today. Don't just play yourself. Encourage and persuade your friends to pick up one sport and step into the field and participate. As I said, drugs is one of the biggest dangers we are facing today. It is destroying dreams. It is destroying our youth. It is damaging lives and weakening our future. Our youth is our biggest asset. They are the largest stakeholder, and that is why we have to keep reminding students from the school to the college level that don't fall into the trap of drug abuse. Strong people choose sports, discipline, and they work hard, and the weak fall into the trap. All of you who are strong, determined boys and girls, you have dreams in your lives and you have chosen sports to achieve them. So let us fight against drugs, say no to drugs, yes to sports, and become champions who have not saved themselves but others too. और जब मैं जेन जी और जेन अल्फा की बात करता हूँ, तो मुझे आप में एक बड़ी आशा की किरण नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार याद करवाते हैं कि हमें खेलों में कैसे आगे बढ़ना है. और खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान ये किसी के लिए है तो देश के बच्चों और युवाओं के लिए है. और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जो खिलाड़ियों को किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले या तो ऑनलाइन उनसे बात करते हैं, फिजिकली उनसे मिलते हैं, और वो दुनिया भर में जब मेडल जीतकर आते हैं या मेडल जीतकर ना भी आए, तब भी प्रधानमंत्री निवास पर बुलाकर 2-2, 3-3 घंटे भारत का प्रधानमंत्री देश के खिलाड़ियों से मिलता है. ऐसा आज से पहले कभी नहीं होता था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है. और ये कहीं ना कहीं माइंडसेट हमें प्रधानमंत्री के लेवल से लेके स्कूल्स में भी इसको लेकर आना है, और दुनिया के टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन में अगले 2 डेकेड्स में हमें अपने भारत को लेकर जाना है. इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव एफर्ट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, एसोसिएशंस, फेडरेशंस, स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. And I am sure when we have such kind-hearted Prime Minister, sports-loving Prime Minister, जो इतने सहज भी हो, खिलाड़ियों के प्रति उनका बहुत फ्रेंडली नेचर हो, सहजता के साथ जो खिलाड़ी उनसे अपनी बात रखते हो, तभी तो आज हम कह सकते हैं कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने महिला विश्व कप जीतने का भी काम किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है. एक बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए जोरदार तालियां सभी बच्चे बजा दीजिए. टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल, सबसे ज्यादा मेडल इस बार भारत ने जीतने का काम किया है. और अभी कुछ दिन पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप भी जीतने का कीर्तिमान. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने 20 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है. और पिछले हफ्ते श्रीलंका में ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने पहला जो विश्व कप ब्लाइंड वुमेन
के लिए करवाया गया, वो भी हम चैंपियन बनकर आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। ये ऐसे संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो खेलों का बजट 834 करोड़ रुपया होता था, उसको बढ़ाकर 3800 करोड़ रुपया कर दिया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाकर प्ले फील्ड से लेकर पोडियम तक लाने के लिए खिलाड़ियों की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा देश और विदेश का भारत सरकार करती है। और 6 लाख रुपया आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, यानी कि जेब खर्च 6 लाख रुपया भारत सरकार अलग से देती है। ये आज से पहले नहीं होता था, ये भी मोदी सरकार ने किया है। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने खोले हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे देश का खेल मंत्री बनाने का अवसर भी दिया। तो मैंने पिछले 3 सालों में, जब 3 साल में खेल मंत्री रहा, तो 1100 खेलो इंडिया सेंटर, यानी कि देश के हर जिले में कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर हमने खोल के दिया, जहां पर पूर्व खिलाड़ी को 5 लाख रुपया साल का सेंटर रन करने के लिए मिलता है और 5 लाख रुपया उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मिलता है। तो पूर्व खिलाड़ियों को रोजगार भी मिल गया और हजारों खिलाड़ियों को हमने ट्रेनिंग की सुविधा भी दी है। ऐसे ही हमने बहुत सारे खेलो इंडिया सेंटर देश भर में खोले हैं, साइड ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं। उसकी चर्चा मैं लंबी यहाँ पर नहीं करना चाहता, लेकिन एक संकल्प हम लेकर चले हैं कि सन 2036 में भारत समर ओलंपिक्स का आयोजन भी करवाए और 2030 में यूथ ओलंपिक्स का आयोजन भी करवाए। देश उस और आगे बढ़ रहा है। ये भी तब संभव हो रहा है जब एक खिलाड़ी से लेकर देश के प्रधानमंत्री खेलों को बढ़ावा देने में लगे हैं। रायन इंटरनेशनल स्कूल अपनी ओर से शानदार प्रयास कर रहा है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्पोर्ट्स स्टाफ और विशेष तौर पर खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई यहाँ से देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जो आज जीते हैं, आज हमारे जितने खिलाड़ियों को आज टॉप 5 पोजीशंस में आए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये लेफ्ट वाट वर्थ इन द कमिंग टाइम। आज ये 5G नेटवर्क से ज़्यादा हमारा जो संपर्क सूत्र बाकियों से जुड़ा है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। नेटवर्क, ये टेलीफोन का काम भी काम करता है, लेकिन आपका जो अपना नेटवर्क जो आप बनाते हैं वो बहुत काम आने वाले समय में आएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई और स्कूल को बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। जो लोग मेरे साथ, जो बच्चे नारा लगा रहे हैं, वो हाथ खड़ा करके लगाएंगे तो पता चलेगा भाई। दोनों हाथ हवा में खड़ा करके। हम पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चला रहे हैं, स्वदेशी भी चला रहे हैं। स्वदेश के बने हुए कपड़े पहनेंगे, स्वदेश के बना हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे, स्वदेश के लोगों को ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम 150वां साल वंदे मातरम का भी मना रहे हैं, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। सरदार पटेल की जयंती हम मना रहे हैं 150वीं, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री हुए, पहले उप प्रधानमंत्री हुए। इसलिए मेरे साथ एक साथ बोलिए भारत माता की। जो आगे कुर्सियों पे बैठे उनके भी हाथ कम खड़े हुए। लाल कुर्ते वाले का पीछे रह गया एक हाथ। भारत माता की। भाई यहाँ पे राइट साइड वाले क्या खा के आए हैं? ये कौन सा स्कूल है, इतना दम है भाई इनमें? आपसे तो मैं स्पेशली मिलने आऊंगा नीचे। आपकी थोड़ी एनर्जी मुझे भी चाहिए। कोई अगर इस स्कूल को मैच कर सकता है तो बाकियों की एनर्जी भी देखते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे
वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।